आप देख रहे हैं भास्कर न्यूज। अब खबरें सबसे पहले। नरेंद्र मोदी कैबिनेट के विस्तार में पाटलिपुत्र से सांसद रामकृपाल यादव को भी मिली जगह। रामकृपाल यादव ने साफ कहा कि बिहार की जनता अब बीजेपी की सरकार चाहती है। केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव से बात की हमारे संवाददाता रचित कठिल ने। काफी दिनों के इंतजार के बाद नरेंद्र मोदी की पहली कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ रामकृपाल यादव जी मौजूद हैं। रामकृपाल जी, सबसे पहले भास्कर न्यूज की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। रामकृपाल जी, सबसे पहला सवाल, जिस तरीके से आपको मोदी ने सबसे नेताओं में से ऊपर उठाकर देखा है और बिहार की जिम्मेदारी दी है, बिहार में आगामी चुनाव भी हैं कुछ ही वर्षों में, किस तरीके से देखें? जिम्मेदारी बड़ी है और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, देश के प्रधानमंत्री का, और अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने देश की सेवा के लिए मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। मैं कोशिश करूंगा कि उनके विश्वास के हम काम करें और देश की सेवा करें सेवक के रूप में। जिस तरीके से आपकी जाति को लेकर भी मैं आपको ऊपर उठाने की कोशिश की, किस रूप में बिहार में आप अपने, क्योंकि आप जिस तरीके से आते हैं, आप आरजेडी के साथ रहे काफ़ी सालों तक, किस तरीके से अब लालू यादव भी आपके सामने होंगे और अब आप मंत्री के तौर पर भी वहाँ? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और ये जो चुनौतियाँ सामने आई है उस चुनौती का भरपूर मुकाबला करेंगे। और वहाँ जो हालात है कि पहले की जितनी भी पार्टी के नेता हैं या पार्टियाँ हैं, चाहे वो आरजेडी हो, जदयू हो या कांग्रेस पार्टी, सबको लोगों ने देखा है, समझा है, परखा है। लोगों में घोर निराशा है। अब कोई आशा की किरण बंधी है तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से। इसलिए इस बार का जो चुनाव होगा 2015 में, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनेगी। क्या कोई पोर्टफोलियो ने आपको दिया गया हो? अभी नहीं, अभी तक कोई पोर्टफोलियो नहीं मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे रामकृपाल यादव जी, जिन्होंने साफ कहा कि नरेंद्र मोदी ने उनका आभार करते हैं, उनके ऊपर जो विश्वास किया, तो साफ तौर पर नरेंद्र मोदी ने उनको लेकर ये उनको जिम्मेदारी दी है, उसके लिए वो उनको बार बार धन्यवाद करते हैं। और साथ ही तौर पर ये भी कहते हैं कि बिहार को लेकर वो हमेशा राजनीति में जिस तरीके से रहे उसी तरीके से वो दिखाई देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रावत के साथ रचित कठिल, भास्कर न्यूज, दिल्ली। कैबिनेट में गौतम बुद्ध नगर से सांसद डॉक्टर महेश शर्मा को भी मिली जगह है और मोदी सरकार में महेश शर्मा को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। हमारे संवाददाता रचित कठिल ने महेश शर्मा से एक खास बातचीत की। गौतम बुद्ध नगर से पहली बार विधायक और उसके बाद सांसद बनने के बाद महेश शर्मा राष्ट्रपति भवन से मंत्री पद की शपथ लेकर बाहर निकल रहे हैं। शर्मा जी, बहुत बहुत बधाई भास्कर न्यूज की ओर से आपको मंत्री बनने की। सबसे पहला सवाल, पहली बार विधायक, फिर कुछ महीनों बाद सांसद और फिर उसके बाद मंत्री, किस तरीके से आप देखेंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि जो मैंने पार्टी के प्रति ईमानदारी से जो अपना निष्ठा के साथ जो काम किया है, पार्टी ने वह विश्वास मुझ पर जताया है और उस विश्वास पर मैं खरा उतरूं, उन चैलेंजेस को मैं स्वीकार कर ईमानदारी से उसी पथ पर मैं चलता रहूं राजनीति की इस पथरीली राहों में। ये मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूं, अपने सहयोगियों से भी अपेक्षा करता हूं कि मुझे इस राह में चलने में मदद कर। 2017 में विधानसभा के चुनाव हैं, तो किस तरीके से डॉक्टर महेश शर्मा की भूमिका नजर आई? क्योंकि आप विधायक थे तब आपकी भूमिका कुछ और थी, सांसद थे तब कुछ और अब मंत्री बन गए, तो किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता को आप समझाएंगे? देखिए, कार्यकर्ता के रूप में छोटे कार्यकर्ता, जैसी बात है, जब कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल जाती है तो आपका काम करने का दायरा थोड़ा बढ़ जाता है। जिम्मेदारियों के साथ साथ मैं समझता हूँ कि वही जिम्मेदारी समझकर ही पार्टी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है और मैं उत्तर प्रदेश में पार्टी को मजबूत स्थिति में खड़ा होने में, खासतौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में, मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा। महेश शर्मा जी, आखिरी सवाल, जब मोदी जी का कॉल आया था तो क्या क्या बातें हुई थी और चाय में जो पार्टी में आप गए थे तो वहाँ क्या क्या मोदी जी ने आपको टिप्स दिए? देखिए, मुझे उम्मीद नहीं थी। जब पीएमओ से फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि पहले पीएमओ से फ़ोन है, तो मैं समझा शायद किसी रोगी के विषय में कोई सिफारिश होगी। लेकिन जब उन्होंने कहा कि पीएमओ से फ़ोन है और पीएम साहब खुद बात करना चाहते हैं, जब उन्होंने बात करी और उन्होंने कहा डॉक्टर महेश, आप इतवार को सवेरे चाय पर आइए और पार्टी आपको कोई जिम्मेदारी देना चाहती है, तो आज सवेरे हम सब लोग चाय पर गए। वहाँ बड़े आत्मीय भाव से, पारिवारिक भाव से चर्चा हुई, बात हुई। और चाय पर तो कुछ बोला होगा उन्होंने, कुछ पोर्टफोलियो के बारे में भी डिस्कशन हुआ होगा। देखिए, यह पत्रकार लोगों की खोजीता होती है कि आप निकलवाते हैं बात। आप अपना प्रयास करते रहिए, मैं अपना प्रयास करता हूं। हौसले जिनके बुलंद होते हैं उनका ऊपर वाला भी साथ देता है। इशारों इशारों में साफ कह दिया कि मोदी जी का आशीर्वाद
हमारे साथ है और हम उनकी जो भावनाएं हैं, जो कार्यकर्ता के तौर पर हम काम करते थे, उसी तौर पर हम आगे भी काम करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट पर्वत के साथ रचित कटिल, भास्कर न्यूज, दिल्ली। मोदी सरकार के कैबिनेट का दूसरा विस्तार हो गया है। इस वक्त हमारे साथ गिरिराज सिंह जी हैं, जो कि बिहार से आते हैं। गिरिराज जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई मंत्री बनने की। धन्यवाद। गिरिराज जी, सबसे पहला सवाल, आपको मोदी जी के आप चहेते कहलाते हैं। जब जदयू ने गठबंधन तोड़ा था तो सबसे पहले वो एक आवाज़ जो आई थी वो गिरिराज सिंह की थी, और आज मोदी जी का वो विश्वास देखने को मिला कि आप मंत्रिमंडल में, क्या कहेंगे? देखिए, उस समय भी मैंने सच कहने का काम किया था। नीतीश जी के दोहरे चेहरे को केवल मैंने उजागर करने का काम किया था, इसके सिवा मैंने कुछ नहीं किया था। गिरिराज जी, कहा जाता है कि आप जब भी कोई बात आती है तो सबसे पहले आप सामने आते हैं मोदी जी के नाम को लेकर। काफ़ी दिनों से आप चुप बैठे थे, अब गिरिराज सिंह जी फिर उसी फॉर्म में दिखाई देंगे क्या? देखिए, मैंने कहा कि जो जिम्मेदारी दी गई है, और फिर जो नरेंद्र भाई मोदी जो हमारे नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, जो उनका विजन है, उस विजन को पूरा करने के लिए मैं अपने आप में खड़ा उतरने की कोशिश करूंगा, अपने आप को खड़ा उतारने की कोशिश करूंगा। नरेंद्र भाई मोदी जो 24 घंटे में 20 घंटे काम करते हैं, उसी तरह से स्वाभाविक है जब टीम लीडर 24 घंटे में 20 भी घंटे काम करेंगे तो उनका सिपाही भी उनके साथ कदम में कदम मिला करके हम भी आगे बढ़ेंगे। गिरिराज जी, एक और सवाल यहाँ पर साफ खड़ा होता है। जिस तरीके से थर्ड फ्रंट बना लिया गया है, मोदी जी को उखाड़ फेंकने की बात होती है, बार बार नीतीश कुमार जी कहते हैं जनता परिवार दोबारा एक होगा, हम सब गले मिलकर बैठेंगे। लालू जी भी बैठते हैं, मुलायम सिंह जी बैठते हैं, और उसके बाद फिर बार बार कहते हैं कि मोदी जी को तो अब उखाड़ के हटाना ही है। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। गठबंधन की कोई ताकत नहीं होती, मैं शुरू से कहता हूँ। गठबंधन की अगर ताकत होती तो पूरे देश में नरेंद्र मोदी के अश्वमेघ घोड़ा को लोकसभा के चुनाव में रोकने के लिए सारे तथाकथित छद्म धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करने वाले लोग एकजुट हो गए थे। लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ देश के 125 करोड़ लोगों का आशीर्वाद था, विश्वास था, और आज एक प्रचंड बहुमत से की सरकार है। एक और सवाल यहाँ आखिरी, जिस तरीके से बिहार में विधानसभा चुनाव है नज़दीक, तो क्या नया चेहरा जो है सुशील मोदी या फिर गिरिराज सिंह? नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार का चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और फिर विकास की गंगा नरेंद्र मोदी के विजन के साथ बिहार में बहेगा। आप देख रहे हैं भास्कर न्यूज। अब खबरें सबसे पहले।